हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनूप धीमान और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ लाइट को लेकर और साथ ही हम लोग बात करेंगे मीडियम्स ऑफ लाइट के बारे में। तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल and also press the bell icon so that you can get the regular notification. Now without wasting a single minute, let's start the today's topic. Now student, बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट को लेकर। लिखा है सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। इट मींस दैट जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट बाहर निकलती है। अब जैसे बात कर लेते हैं मेरे घर में सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या है। मेरे घर में कुछ ट्यूब लाइट्स हैं जिनसे लाइट्स बाहर निकलती है, कुछ एलईडी बल्ब्स हैं, टीवी है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें सोर्स ऑफ लाइट है क्योंकि इनसे लाइट बाहर निकलती है। नेक्स्ट वन लिखा है सम सोर्स ऑफ लाइट आर नेचुरल लाइक सन व्हाइल अदर आर आर्टिफिशियल लाइक बल्ब, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा। अब एक सन जो है वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है जो कि नेचर ने बनाया है, और सब क्या है? मैन मेड है। तो वो सब आर्टिफिशियल होंगे, जैसे ट्यूबलाइट है, टीवी है, बल्ब है, ये सब क्या है? सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, कहता है द सोर्स ऑफ लाइट आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो जो सोर्स ऑफ लाइट है मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है सेल्फ लुमिनस और दूसरा आता है नॉन लुमिनस। क्लियर बात है? नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल्फ लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। इसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं हम लोग सेल्फ लुमिनस एंड नॉन लुमिनस के बारे में। तो यहां पर पहले बात करेंगे सेल्फ लुमिनस की। सेल्फ लुमिनस दो वर्ड से मिलकर बना है सेल्फ। सेल्फ का मीनिंग होता है बेटा अपना, और लुमिनस का मतलब होता है प्रकाश, और वी कैन से लाइट। तो सेल्फ लुमिनस का मतलब क्या हुआ? अपना प्रकाश या फिर अपनी लाइट। इट मींस दैट ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, खुद की अपनी लाइट इनके पास होती है, उन्हें बोलते हैं सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे घर में ट्यूबलाइट है। अब ट्यूबलाइट को देखने के लिए कई टॉर्च तो नहीं जरूरत पड़ती ना, हमें नहीं पड़ती ना बेटा। तो इसीलिए ट्यूब को क्या बोलेंगे हम? ये एक सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट है। एलईडी लाइट भी सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि इन्हें देखने के लिए हमें किसी अदर सोर्स की नीड नहीं पड़ती है, इनके पास खुद की लाइट होती है। क्लियर है भाई? तो यही लिखा है द ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट आर नोन एज सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है दैट आर नोन एज द लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो भाई, सन, ट्यूब, बल्ब, ये सब क्या है? ये सब सेल्फ लुमिनस है। इनको देखने के लिए किसी अदर सोर्स की नीड नहीं होती है। दे ऑल हैव देयर ओन लाइट। नेक्स्ट पर अगर हम लोग बात करें बेटा नॉन लुमिनस की। नॉन का मतलब होता है नहीं या विदाउट, और लुमिनस का मतलब अभी बताया मैंने आपको, लाइट होता है और विज्ञान से प्रकाश होता है। नॉन लुमिनस मतलब इनके पास क्या होता है बेटा? इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, चमकने के लिए खुद की लाइट नहीं होती है। इनको अपने आप को शो ऑफ करने के लिए एक अदर एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे ये मार्कर, अब ये मार्कर आपको अंधेरे में तो नहीं दिखेगा ना, क्लियर बात है ना। लेकिन अगर ट्यूबलाइट की रोशनी होगी तो ये दिखेगा ना आप लोगों को। इसका मतलब इसको चमकने के लिए किसी अदर सोर्स की नीड पड़ रही है। ये किसी और सोर्स से क्या कर रहा है? लाइट को रिसीव करता है, तब उसे स्कैटर करके मुझे दिखाता है। यहां पर भी देखो डेफिनेशन में लिखा है द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट दे रिसीव लाइट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड स्कैटर इट। मान लेते एक टेबल है बेटा हम लोगों के पास। अब ये देखो टेबल है, ये टेबल क्या करती है? ये सनलाइट से क्या करती है? रेज रिसीव करती है और फिर हमारी आईज पर आती है, फिर हमारी आईज पर आती है बेटा, तब जाके हमें टेबल दिखाई देती है। लेकिन हमारे लिए तो ये भी सोर्स ऑफ लाइट है ना, यहीं से रे ऑफ लाइट आ रही है हमारी आईज पर। लेकिन ये नॉन लुमिनस है क्योंकि ये सेल्फ की लाइट में नहीं चमकता है। इसको चमकने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट की नीड पड़ती है। तो यह सीधा सा फंडा है भाई, सेल्फ लुमिनस जिनके पास खुद की लाइट है, नॉन लुमिनस जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, चमकने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स से लाइट लेते हैं। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट ये था कंप्लीट अबाउट द सेल्फ लुमिनस एंड
नॉन ल्यूमिनस के बारे में। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मीडियम ऑफ लाइट। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ लाइट को लेकर। तो मीडियम ऑफ लाइट के बारे में लिखा है अ मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट पासेस और ट्राई टू डू सो। इट मींस दैट मीडियम अपने आप में एक सब्सटेंस है जिसके अंदर से लाइट या तो पास हो जाती है या फिर पास होने की कोशिश करती है। क्लियर बात है भाई। तो यहां पर लिखा है आगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, सेकंड वन है हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट एंड थर्ड वन इज ओपेक। अगर मैं फर्स्ट वन की बात करूं ट्रांसपेरेंट, तो समझ में आता है ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके अंदर से आर पार आपको दिखाई देता है। लिखा है इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट पासेस कंप्लीटली, मतलब ये एक ऐसा मीडियम होता है बेटा जिसके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है, जैसे कि एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा। अब अगर ग्लास के अंदर से आप पीछे से अपना हाथ देखने की कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देगा आपका हाथ। तो यहां पर क्या है कि लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है इन मीडियम्स के अंदर से। तो नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें ट्रांसल्यूसेंट की, तो ट्रांसल्यूसेंट वो मीडियम होते हैं जिनके अंदर से लाइट पार्शियली पास होती है, मतलब कंप्लीटली लाइट पास नहीं होती, लाइट का कुछ पार्ट उसके अंदर से पास हो जाता है और कुछ नहीं होता है। लिखा इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट पासिस पार्शियली। पार्शियली का मतलब यहां पर यही है कि लाइट का कुछ जो हिस्सा है वो तो पार हो जाएगा बट कुछ पार्ट नहीं होगा। जैसे कि पेपर, कैनोपी। कैनोपी क्या होती है ना, पेड़ों के बीच में से बन जाता है, जो हम किसी रोड से जाते हैं तो वहां पे पेड़ों के बीच में से छोटे छोटे होल्स से लाइट आती है, दैट इज कॉल्ड द कैनोपी। तो यहाँ पे पेपर है हमारे पास। अब देखो पेपर से अगर हम हाथ देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, उसका कुछ पार्ट दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो यहां पर ये होते हैं ट्रांसल्यूसेंट। एंड द लास्ट वन इज ओपेक। ओपेक, ओपेक कौन होते हैं भाई? जिनके अंदर से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। नाउ लिखा है इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नेवर पास। तो लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से बिल्कुल भी पास नहीं होती है। एग्जांपल है वुड, प्लास्टिक, मेटल, ये सब क्या है? दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपेक। देखो यहां प्लास्टिक के अंदर से आप हाथ देखने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको हाथ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहां से लाइट पास नहीं होती है। फाइन, एक बात और ध्यान रखना, मैं उस फाइबर की बात नहीं कर रहा हूं जो कि ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट मार्केट में आते हैं। हार्ड प्लास्टिक है, दैट इज आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्लियर बात है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हम लोग इतना ही करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। क्लियर बात है। तो नाउ स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।